नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश जीके के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार और लगातार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इसके बाद भी एमपी के बहुत सारे एग्जाम कंटिन्यू हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको एमपी जी के क्वेश्चन अगर उसमें पूछे जाते हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो बार बार और लगातार रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन के आंसर पता नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। दोस्तों पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जिला समूह की पहचान कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। ठीक है, अगर आपको जिला के समूह दे दिया जाता है तो आपको कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा जिला है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन पहले भी आया हो दोस्तों एग्जाम में, अगर आपको ये क्वेश्चन देखने मिलता है आपके आने वाले एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला जो जिला समूह है वो दोस्तों आपका इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना और छतरपुर। ठीक है, इन जिलों में एससी शेड्यूल कास्ट वाली जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा मास्टर लाल सिंह। ठीक है, भोपाल राज्य हिंदू सभा की जो स्थापना है मास्टर लाल सिंह ने पंडित चतुर नारायण, डॉक्टर जमुना प्रसाद, लक्ष्मी नारायण और पंडित उद्धव, ठीक है, पंडित उद्धव मेहता के साथ इसकी नींव डाली थी। ठीक है, याद रखिएगा किसने? मास्टर लाल सिंह ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य युग्म बताइए। देखिए दोस्तों, आपको युग्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे कि इनमें से कौन सा असत्य है, इनमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनमें से बताना है आपको कि कौन सा असत्य है। देखिए दोस्तों, चंदेरी का किला जो है वो गुना में स्थित है। ठीक है, बांधवगढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? उमरिया में। गुजरी महल आपको पता ही होगा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, जो असीरगढ़ का जो किला है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? आपका बुरहानपुर में। ठीक है, बुरहानपुर में स्थित है और यहाँ क्या दिया है? खरगोन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, असीरगढ़ किला जिला जो असीरगढ़ किला है वो कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित राष्ट्रीय उद्यान तथा जिले से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है। एक और क्वेश्चन आ गया दोस्तों वैसे सही गलत में से। ठीक है, देखिए बांधवगढ़ जो है उमरिया में स्थित है, माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो शिवपुरी में स्थित है, संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सीधी में उपस्थित है, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? आपका होशंगाबाद में। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। और आपको पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उप जनजातियाँ है। दोस्तों आपको बताना है कि व्यवसाय के आधार पर जो गोंड जनजाति है उसकी निम्न उप जनजातियाँ इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से जो व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की जो उप जनजातियाँ हैं वो अगरिया, ओझा और प्रधान तीनों ही इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों ही इसके अंतर्गत आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजघाट बांध किस नदी पर निर्मित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि राजघाट बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो राजघाट बांध है वो आपका बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो याद रख के जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आपको आप में से सभी को इसका आंसर पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर में उपस्थित है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में उपस्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने तहसीलों को 2011 की जनगणना का अधिकार बनाया गया था? देखिए दोस्तों, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, जिसमें से ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की कितने तहसीलों को 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों आपकी 342 तहसीलों को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम द्वारा प्रदेश में स्थापित कपड़ा मिलों से संबंधित कौन सा युग्म सत्य नहीं है। देखिए युग्म से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा कपड़ा उद्योग, कौन सी नदी किस बांध पर है, ये सब पता होना चाहिए, तभी आप इसमें गलत युग्म को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम में से प्रदेश में स्थापित कपड़ा मिलों से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए दोस्तों, हीरा मिल्स लिमिटेड जो है वो आपका कहाँ पर उपस्थित है, उज्जैन में, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ पर उपस्थित है, उज्जैन में। स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड ये कहाँ स्थित है, आपका इंदौर में स्थित है। कल्याण मिल्स लिमिटेड, ये दोस्तों देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, जो कल्याण मिल्स लिमिटेड, ये दोस्तों आपका है वहाँ पर इंदौर में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है, इंदौर में। और जो मालवा यूनाइटेड लिमिटेड वो है, वो भी मिल लिमिटेड कहाँ है आपकी, वो भी इंदौर में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कल्याण मिल्स लिमिटेड इंदौर में है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यह युग्म सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में महिला कृषकों को प्रशिक्षित करने की एक योजना किस देश से सहयोग से चलाई रही है। याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में महिला जो कृषक हैं, ठीक है, उनको प्रशिक्षित करने की जो एक योजना है, ठीक है, वो चलाई जा रही है किस देश की मतलब सहयोग से चलाई जा रही है, डेनमार्क। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने देखा भी होगा और आपको पता भी होगा शायद इसका आंसर डेनमार्क की सहायता से चलाई जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन भी आपने को देखने में मिलेंगे एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ से समाप्त होती है। ये शुरू होती है दोस्तों अपनी आगरा से, और कहाँ ख़त्म होती है, मुंबई में। ठीक है, देखिए दोस्तों कभी आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा आगरा मुंबई, आगरा दिल्ली, तो आपको पता होना चाहिए कि आगरा से स्टार्ट होती है और ख़त्म भी कहाँ होती है, मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध स्थल जो कायथा है वो किसके समीप है, वो है दोस्तों उज्जैन के। ठीक है, किसके समीप है, उज्जैन के। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है और पूछा आपको जा भी सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कालिदास के वह ग्रंथ जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का आपको वर्णन देखने को मिलता है वो है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, इसमें देखने को मिलता है अभिज्ञान शकुंतलम में इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जिले में तारामंडल स्थापित कर मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, आपको पता रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश ने प्रत्येक जिले में तारामंडल स्थापित करके देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, वो किया है दोस्तों पहला। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम कब बनाया है। ठीक है, ये दोस्तों ये गलत लिखा गया है, ये है आपका कब बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए जो मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम बनाया था वो कब बनाया था, 1968 में। ठीक है, याद रखिएगा 1968 में बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में सूखा क्षेत्रों के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी फसल उपयुक्त कौन सी फसल है। दोस्तों आपको बताना है कि सूखे क्षेत्रों में जो मध्य प्रदेश की कौन सी फसल है। ठीक है, मूंग, सनई, पटसन और मेष्टा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, फसल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा जो मेष्टा है वो, ठीक है, वो सूखा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल मानी जाती है। और इसकी जो फसल है दोस्तों ये मुख्यतः कहाँ पर होती है, गुना, भिंड और मुरैना में। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, गुना, भिंड और मुरैना में, रीवा में यह मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो जनजाति शोध एवं विकास संस्थान है वो आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है, ठीक है, पहले ये छिंदवाड़ा में था, बाद में इसको भोपाल स्थानांतरित करा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन मुख्यमंत्री नहीं रहे, इनमें से कौन राज्यपाल नहीं रहे। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देखिए मध्य प्रदेश में
जो निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए इनमें से जो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं वो है माधवराज सिंधिया। बाकी आपके सुंदरलाल पटवा, श्यामचरण शुक्ल और अर्जुन सिंह, ये तीनों ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार और लगातार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है दोस्तों वो किसके द्वारा की जाती है? आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है आपकी बरगी नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा है आपको। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं पूछा है। तो याद रखिएगा कि महिलाओं 2001 की जो जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के पुरुष एवं महिलाओं का जो क्रमशः प्रतिशत था वो कितना था? ठीक है, ये दोस्तों 52.1% अनुपात 47:90। ठीक है, ये इतना था, याद रखिएगा। 52.10 अनुपात, यहाँ दोस्तों अनुपात नहीं लग पाया है, 47.90। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेश्या टेकरी कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। जो वेश्या टेकरी है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जबलपुर स्थित मदन महल का किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, एमपी के एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है और लगातार आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित मदन महल का जो निर्माण है वो किसने किया था? राजा मदन शाह ने। ठीक है, याद रखिएगा, राजा मदन शाह ने करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, याद रखिएगा, अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने को मिलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड मिलेंगे, आपको मंदिर से देखने को मिलेंगे, किला से भी देखने मिलेंगे। ठीक है, याद रखिए कि राष्ट्रीय चंबल जो घड़ियाल अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, मुरैना। मध्य प्रदेश में पहली बार किसी साड़ी का पेटेंट कराया गया, यह कौन सी है? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी साड़ी का पेटेंट कराया गया था, वह कौन सी साड़ी है? याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी साड़ी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, चंदेरी साड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, चंदेरी साड़ी। ठीक है, ये शायद ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे गलती से आ गया है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ आ गया, बट आपको सही आंसर याद रखना है कि किस साड़ी का पेटेंट कराया गया था, तो वो है चंदेरी साड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश की कितनी हेक्टेयर भूमि संचित होती है? याद रखिएगा दोस्तों, जो केन बेतवा परियोजना है मध्य प्रदेश की, उससे मध्य प्रदेश की टोटल, ठीक है, 6.5 लाख, ठीक है, 6.50 लाख जो हेक्टेयर भूमि जो है वो संचित होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, अगर आपको ये पूछा जाता है, अगर यहाँ स्टेट के नाम दिए जाते हैं तो आपको याद रहेगा कि मध्य प्रदेश में, बट यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपको वहाँ के शहरों का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, उज्जैन में स्थित है, याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थित है? ठीक है, याद रखिएगा, ओरिएंटल पेपर मिल जो है वह मध्य प्रदेश के शहडोल, ठीक है, शहडोल में स्थित है, मध्य प्रदेश के शहडोल में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध उपकरण कारखाना नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है जो युद्ध की उपकरण बनाने के कारखाना नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन गैरेज फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या ग्रे आयरन फैक्ट्री। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनमें से जो है आपका
ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही आपके युद्ध उपकरण बनाने के कारखाने के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो ग्रे आयरन फैक्ट्री है वो युद्ध उपकरण बनाने के कारखाने के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। भेल की स्थापना किस देश से सहयोग से हुई है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, आपको ये क्वेश्चन रट गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि भेल की जो स्थापना है, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की जो स्थापना है, यह किस देश के सहयोग से हुई है? ब्रिटेन के। ठीक है, याद रख के जाइएगा एग्जाम में, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस स्थान पर स्थित है? याद रखिए दोस्तों, परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इस मॉडल पेपर में दोस्तों या इसमें मैंने मध्य प्रदेश के परियोजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन को ऐड किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो परियोजना मान परियोजना है वो किस स्थान पर स्थित है? मध्य प्रदेश के जीराबाद में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इंदौर में। ठीक है, कहाँ बनाई थी? इंदौर में बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। ठीक है, देखिए आपको ये भी पता चल गया यहाँ से कि विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी सृजन पीठ स्थित है? याद रखे जाएगा एग्जाम में, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों, याद रख के जाइएगा। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम क्षेत्रीय केंद्र की जो स्थापना है वो की गई थी आपकी भोपाल में। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? भोपाल में। याद रख के जाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, याद रखिएगा कि जो शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, प्रयुक्त सभी में। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश तीनों जगह स्थापित किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए आप कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको कि यह मध्य प्रदेश जीके तो एमपी जीके का क्वेश्चन है तो एमपी में ही स्थापित किया होगा। नहीं दोस्तों, जो शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान है वो महाराष्ट्र में भी, उड़ीसा में भी और मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन तीनों में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी कौन कौन है? देखिए दोस्तों, खिलाड़ी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, संगीतकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मध्य प्रदेश के लेखक कौन है पूछे जा सकते हैं, मध्य प्रदेश के कवि से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सैयद जलालुद्दीन भी, लक्ष्मण शंकर रूप सिंह भी और असलम शेर खां और समीर दाद, ये सभी खिलाड़ी मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन एक ना एक आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा खिलाड़ी से रिलेटेड, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हर बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। आप सभी को पता होगा कि सरला ग्रेवाल जो है वो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि राज्य की विधानसभा के जो सत्रावसान का जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया जाता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल के दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित किस तिथि को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, लोक सेवा दिवस आपको कब मनाया जाता है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रहना चाहिए कि यह कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को, 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया गया और यह मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? देखिए दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं प्रतिशत वाले, अनुपात वाले, तो आप काफ़ी डाउट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है कि मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, याद रखिएगा कितनी है?
38.5% रही। ठीक है, चलिए। प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा जो योजना है, ठीक है, तो कब से चालू की गई थी? ये चालू की गई थी दोस्तों आपकी अप्रैल 2008 से। ठीक है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा 2008 अप्रैल से चालू की गई थी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए दोस्तों, युग्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया आपका। ओमकारेश्वर खंडवा, 52 गजा बड़वानी, गोमतीगिरी इंदौर और सोनागिरी दमोह। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इनमें से जो आपका गलत युग्म है दोस्तों वो कौन सा है? वो है ओमकारेश्वर खंडवा। ठीक है, बाकी आपका 52 गजा जो कहाँ स्थित है? बड़वानी में, गोमतीगिरी इंदौर में और सोनगिरी दमोह में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओमकारेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे देश का 10वां और प्रदेश का प्रथम जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, याद रख के जाइएगा। वो है आपका पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी राष्ट्रीय जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे देश का 10वां और प्रदेश का प्रथम जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पढ़ के जाइएगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के नवीन क्षेत्रों में शामिल किया गया है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किस राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है। संजय नेशनल पार्क को भी और संजय डुबरी वन्य प्राणी नेशनल पार्क को भी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों। दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसकी जो समय अवधि दोस्तों वो 1961 से 1966 के बीच की थी। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओरछा का किला किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। याद रखिएगा ओरछे का जो किला है वो टीकमगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे कम धान फसल के क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम धान की फसल होती है। ठीक है, तो वो क्षेत्र है दोस्तों आपका मुरैना। बाकी आपका बालाघाट, इंदौर और कटनी में बहुत अच्छी धान की फसल होती है। केवल मुरैना दिए गए ऑप्शन में से ऐसा जिला है जहाँ पे धान की फसल बहुत ही कम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भृतहरि की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि जो भृतहरि की गुफाएं हैं वो किस जिले में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैन जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित जो ताप विद्युत केंद्र दिए गए हैं आपको उसमें से विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है दोस्तों ये सबसे अधिक या सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, इसकी जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है इन तीनों में से, चांदनी, पेंच और अमरकंटक में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार, ये तीनों ही आपके खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।